देख रही है सिर्फ आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिर्फ आपकी आवाज। मैं शिल्पा। आइए देखते हैं पूरे दिन के कुछ खबरें। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के बाद आज बागडोगरा हवाई अड्डे पर पहुंचे विनय तमांग और अनिक थपा। उनके स्वागत के लिए बहुत से लोग पहाड़ से समतल आए और फिर वहां से सभी विनय तमांग और अनिक थपा के साथ पहाड़ के लिए रवाना हुए। आज सिलीगुड़ी के जर्नलिस्ट क्लब में एक पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से कोरोना वायरस में घायल हुए जो भी व्यक्ति उन सभी के साथ मिलकर इस बार बिना पटाखे जलाए दीपावली में रोशनी के उजाले में दीपावली पालन करने की आवेदन किए जर्नलिस्ट क्लब के सचिव सहित अन्य सदस्य। उच्च न्यायालय से निर्देश आए, इस साल दीपावली और छठ पूजा में किसी भी तरह के आतिशबाजी के उपयोग नहीं किए जा सकते, लेकिन उस संबंध में पुलिस प्रशासन हर तरह की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दिए। कल भी अलग अलग जगह में छापे मारे गए, पटाखे की सीज से लेकर केस फाइल भी किए गए। कुछ दिन पहले कुछ भाजपा कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए और उपद्रवियों द्वारा हमला किए गए। झूठे मामले में फंसाए जा रहे हैं श्रमिकों को वेतन वृद्धि, श्रमिकों की सुरक्षा। जो श्रमिक कंडक्टरों के अंतर्गत रेलवे में कार्य कर रहे हैं वो सभी स्वस्थ रूप से कार्य कर पाए। NFITU के ओर से अलग अलग दावे की मांगों को लेकर NGP क्षेत्र कार्यालय में प्रतिनियुक्ति दी जिला सभापति तूफान शाह सहित अन्य नेता। आज सवेरे दक्षिणेश्वर मंदिर में तारा मां की पूजा करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह के सहित मुकुल रॉय, कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, राहुल सिन्हा और भी विशेष व्यक्ति। पूजा संपूर्ण करने के बाद पत्रकारों के सम्मुखीन हुए अमित शाह। बागडोगरा में टीपू नदी से अज्ञात व्यक्ति के शव बरामद किए गए जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बागडोगरा पुलिस ने शव को बरामद की और शव परीक्षण के लिए भेज दिए। बालूरघाट शहर के साहेब कचहरी इलाके में सरकार ने कृषि विपणन विभाग से उचित मूल्य पर आलू बेचना शुरू किया। इस दिन कृषि विभाग बालूरघाट के ठीके 25 प्रति किलोग्राम दर से आलू बेचते हैं। बालूरघाट साहेब कचहरी इलाके में आलू खरीदने के लिए सुबह से ही लंबी लाइन थी। 2 से 3 दिनों में लगभग 200 क्विंटल आलू बिक गए। विमल गुरुंग ने कलकत्ता में एक पत्रकार सम्मेलन में घोषणा की कि दार्जिलिंग नगर पालिका के एक पार्षद उनके साथ शामिल हो गए। उसने उन्हें अपना झंडा सौंप दिए। काउंसिलर भाजपा के साथ थे। दार्जिलिंग नगर पालिका में 32 सीटें थे। 2 काउंसिलर की मौत हो गई। उन काउंसिलरों में 18 काउंसिलर विनय तमांग के नेतृत्व वाले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का समर्थन कर रहे हैं। आलू प्याज के दर नियंत्रण करने के लिए पुलिस प्रशासन एक तरह का अभियान चलाया। सब्जियों की कीमत आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए उद्देश्य से है। इसी दिन अभियान में योगदान दिए DSP, BDO, IC, कृषि अधिकारी रायगंज के सूरज थापा के नेतृत्व में। कल रात सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास रोड पर सड़क दुर्घटना हुई। एक वाहन के नियंत्रण खोने की वजह से वाहन पलट गई। खबर सूत्रों द्वारा जाना गया है कि वाहन आसीघर से जलेश्वरी के तरफ जा रहे थे। घटनास्थल पर आसीघर फाड़े की पुलिस पहुंचे, वाहन को उद्धार किए। गुरुवार 5 नवंबर को रोटरी जिले 324040 की ओर से मातृ सदन में डाबग्राम के सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्वास्थ्य कर्मी की तरफ से उपहार स्वरूप गिफ्ट हैम्पर वितरण किए गए। उत्तर 24 परगना के वसीरहाट उपखंड के सुधीर सुंदरवन क्षेत्र में भिन्न राज्य में 50 स्वदेशी परिवारों को निःशुल्क हाथ सिलाई मशीन वितरण किए गए। इस अवसर पर प्रमुख रूप से स्वामी परिशुद्ध नंदाजी महाराज, पंचायत समिति अध्यक्ष चंदना महातो, BDO सुप्रतिम आचार्य सहित अन्य व्यक्ति उपस्थित थे। उत्तर 24 परगना के वादुरिया और मीनाखा ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस के तैयारी बैठक से 2021 के राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए हंगामा मचाया। जिला समन्वयक नारायण गोस्वामी ने कहा, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभी धर्मों को समान सम्मान देकर बंगाल के विकास में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ विदेशी बंगाल को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दिन मुख्य अतिथि के रूप में बादुरिया विधानसभा के अध्यक्ष बुरहानुद्दीन लिटन, सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां सहित अन्य व्यक्ति उपस्थित थे। राज्य के सहकारिता मंत्री, केंद्रीय हावड़ा विधायक और हावड़ा जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अरूप रॉय ने 2021 विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर से मुलाकात की। खबर सूत्रों द्वारा जाना गया है कि हावड़ा परिणामों पर चर्चा की गई।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के जंक्शन पर सवेरे करीब 7 बजे हुआ एक हादसा। डोमजूर सलभ बाजार के पास विवादी बाग के डोमजूर ग्वामी CSTC बस में आग लगी। बस के चालक के कैबिन में पहले आग लगी। बस पे धुएं देखते ही सभी यात्री बस से नीचे उतर गए। इस बीच बस में आग लगने की खबर पाकर 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच से पता चला कि आग एक विद्युत सर्किट से लगी। 18 नवंबर से राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के संशोधित करने का काम शुरू करने जा रहे हैं, जो 15 दिसंबर तक चालू रहेंगे। इस समय प्रत्येक शनि और रविवार को बूथ में बैठेंगे बूथ स्तर के अधिकारी। इन दिनों विशेष कैंप किए जाएंगे। आने वाले 2021 साल में 1 जनवरी को जिनके उम्र 18 साल होंगे वही चुनाव तालिका पे नाम दर्ज कर पाएंगे। नवान्न रेलवे सूची के साथ राज्य सरकार के एक बैठक हुई लोकल ट्रेन चालू करने को लेकर। बैठक के बाद बताया आने वाले बुधवार से चालू किए जाएंगे लोकल ट्रेन। सभी बड़े बड़े स्टेशन पर रुकेंगे ये ट्रेन और ये भी बताया गया मास्क पहनना जरूरी है। और तो और टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद ही ट्रेनों में प्रवेश कर पाएंगे। जब दिखे जाएंगे ऑफिस के समय ज्यादा भीड़ तो लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ा दिए जाएंगे। मथुआ भक्तों के घर पे दोपहर का भोजन करेंगे और मथुआओं को प्रोत्साहित करने में जिस तरह लगे पड़े हैं गृह मंत्री अमित शाह, इसमें कितना फायदा होगा वो देखने की समय का इंतजार है। अचानक मथुआ को लेकर इतना चाव, पर मथुआए मुख्यमंत्री ममता को ही चाहते हैं। इस विषय में बोले शहरी विकास मंत्री फिरोज हाकिम। बंगाल में नाटक करके कोई फायदा नहीं, इसके बाद ही गृह मंत्री को हाकिम की चेतावनी। बंगाल के लोग भाजपा के इस नाटक को अच्छी तरह से समझ गए। देश की गृह मंत्री अमित शाह राज्य सरकार को एक हाथ करते हुए बोले ममता सरकार के मृत्यु का घंटा बज गए। 2-3 आत्मीयता लेकर भाजपा सत्ता में आ रहे हैं अमित शाह। आज क्रिकेट IPL की एलिमिनेटर 1 की मैच है। आज सनराइज हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कांटे की टक्कर है। इसी तरह की खबर देखने के लिए चलते फिरते बने रहिए हमारे साथ, सिर्फ आपकी आवाज।